कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बात की और उन्होंने यूनिटी ग्रुप पर बड़ा खूब वो गर्जे बरसे और उन्होंने कहा कि अगर चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन ने टिकट देना मैं तो सियासत ही छोड़ दूंगा। वैसे अगर वो सियासत छोड़ दें तो इससे ज्यादा तो अच्छी कोई बात हो। इस तरह के चंद लोग अगर सियासत छोड़ दें इब्नुल वक्त तो जान छूटे। देखिए ऐसा फातरुल अकल आदमी है कि जो टेलीविजन पे प्रोग्राम नशर हो रहा है उसमें अपनी पार्टी का मजाक उड़ा रहा है और ये कह रहा है कि अगर इन्होंने मुझे टिकट देना है। पहली बात ये कि उन्होंने उसे टिकट नहीं देना। देखिए ना, वो तो पार्टी के ओहदेदार हैं, टिकट तो देगा पार्लिमानी बोर्ड और इमरान खान मौजूद है और पार्टी के वर्कर मौजूद हैं और उसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इलेक्शन जितनी दफा भी उसने जीता, शायद ही कभी हारा, मुझे जो याद नहीं कभी हारा, उसकी कंस्टिट्यूंसी मजबूत है। इस दफा कहा जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है दूसरी जगह से लड़ने। तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ी दिलचस्प पार्टी है, ये दुनिया की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है, मैं तो उसको बहुत आपको पता करीब से देखा है, कि जिसमें अगर कोई तनाजा पैदा हो जाए तो उसको रिजॉल्व कभी नहीं किया जाता। अब एक उसूल है, यहां ये प्रोग्राम हम करते हैं, 10-12 आदमी इसमें इन्वॉल्व है, कोई मसला पैदा हो जाए उस पर डिस्कशन होगी, किसी को शिकायत होगी, डिस्कशन होगी, कोई ना कोई हल निकलेगा। मुमकिन है बहुत पसंदीदा किसी के लिए ना हो, लेकिन कोई ना कोई हल होगा। दुनिया में जो भी दफ्तर है, अदारा है, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का सिस्टम होता है। तहरीक इंसाफ में नहीं है। नतीजा ये निकला है कि मुस्तकिल धड़े बन गए हैं। वैसे ये आली जनाब की ये नहीं कि सारा कसूर इसी का है, शाह महमूद का, वो भी बड़े कई हैं, जहांगीर तरीन साहब और चौधरी सरवर भी, दूसरे लोग भी, और वो तो कोई मामला हो तो देखा जाएगा किसका कितना कसूर है। और ये मौसूफ जो किसी को साथ लेके, एक तो चलते नहीं, ये टीम प्लेयर नहीं है शाह महमूद साहब, और दूसरी इनकी आदत ये है कि ये लोगों से कहते हैं जाती वफादारी। ये पिछला जो इलेक्शन आ रहा है मुल्तान में, उसमें ये एक आदमी को फोन करके कहा टिकट चाहिए तो मेरे घर आओ। वो तू कौन है, पार्टी या टिकट देगी या नहीं देगी, और उम्मीदवार अच्छा होगा तो वो जीते, और वो बहुत अच्छा उम्मीदवार था जो शायद जीत ही जाता। और उस आदमी ने मान भी लिया था कि मैं आपके घर आऊंगा, लेकिन फिर नहीं आया। नहीं, वो तो देखिए उनकी तो आपको पता ही है ना, मियां शहबाज शरीफ से बात हो गई थी, वो खैर एक अलग किस्सा है, उनका चॉइस है। ये मुस्तकिल धड़े हैं और बहुत निचली सतह तक है और एक दूसरे की जान के दुश्मन है। क्यों है कि भाई झगड़ा बर वक्त ना निपटे तो फिर शिकायत बढ़ जाती है, फिर बुग़्ज़ व अनाद की शक्ल इख्तियार कर ली, फिर जत्थेदारी हो जाती है। इमरान खान साहब ने इस बात को कभी समझा ही नहीं और वो पार्टी को पार्टी समझते नहीं है, मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूं। उनके लिए एक जंपिंग पैड है, जहां से छलांग लगा के वो इख्तिदार में आएंगे और पाकिस्तान को रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका से बड़ी ताकत बना देंगे। इस तरह नहीं होता। एक जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी के बगैर, जो कि बहुत सी जिम्मेदारियां अदा करती है, आवाम में अपना मुकदमा लड़ती है, इलेक्शन के लिए फिदा हमवार करती है, अच्छे उम्मीदवार चुनती है, जिसमें बहुत से लोग बहुत सी चीजों पर रिसर्च करते हैं, जिंदगी के बहुत से शोबे, गवर्नेंस अब पेचीदा है, वो कभी पार्टी बनी नहीं। ये सिर्फ शाह महमूद का रोना नहीं है, शाह महमूद तो नहायत ही इस मामले में कामक आदमी है। जनाब रो पड़ता है, आंसुओं के साथ उसको रोते हुए देखा गया कि इमरान खान साहब जावेद हाशमी का इस्तकबाल करने के लिए न जाए कराची, जिसको मुझे मजबूरन टीवी पे बताना पड़ा। तो मैंने पहले हफ्ते कहा खान ये बर्बाद करेगा, तुम्हें ये ग्रुप बनाएगा। उसने कहा नहीं, ग्रुप नहीं बनाएगा। उसने बनाया। खान साहब कह रहे हैं मैं अच्छा, बाकी भी ऐसे ही हैं अल्लाह के फजल से। कितने जिन्होंने टिकटें बेची, कितने हैं वो रिपोर्टें हैदराबाद में पड़ी हुई हैं जो कंपनी फंड खा गया पार्टी का, कितने हैं जिन्होंने साजिशें की अपनी पार्टी के खिलाफ, कितने हैं जो मुखबर हैं दूसरी पार्टियों के। खान साहब, हबीब साहब, खान साहब कहते हैं कि मैं कौम को मुत्तहिद करूंगा। कौम को कैसे मुत्तहिद करेंगे, अपनी पार्टी को तो मुत्तहिद नहीं करे। कराची में क्या हुआ, NA 245 में हमने देखा, वो जो 8 लाख वोट थे, वहां पर 8 लाख वोट मिले थे जी, कितने रह गए बाकी? 70% उड़ गए। और वजह मैंने उस दिन उनसे पूछी, तकरीबन जी पूछी उनसे वजह, तो फरमाने लगे कि आदमी कोई नहीं है। ओ भाई, जो भी लोग हैं उनमें से कोई तो ढंग का आदमी होगा। कराची में उनका जो कैंडिडेट था जो MKM में गया, उसने भी यही कहा कि हर रहनुमा ने अपनी दुकान चमकाई हुई है और खान साहब को उन्होंने कहा कि आपका इमेज खराब किया जा रहा है। देखिए, खान साहब जिस चीज पे यकसू हो जाएं तो उन्हें, या यूं कहिए कि हट के पक्के हैं, जिस चीज पे यकसू हो जाए तो गुमान गुजरने लगता है कि वो जिद ही कर लिया उन्होंने। अब बात यह है कि वो जो इलेक्शन की अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर जिस तरह मुसर होते हैं, वो अजीबो गरीब उसने पार्टी में एक आप यूं कहिए कि डायनामाइट्स फिट कर दिए हुए हैं। जगह जगह वो फटते हैं, जगह जगह नई मुसीबत आ जाती है। हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब और जो सरवर चौधरी साहब हैं, उन दोनों के दरमियान बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप बन गया था।
اور بڑا وہ ٹھیک کام کر رہے تھے. اچھا, جہانگیر ترین صاحب پہلے جو تھے وہ انڈیپینڈنٹ تھے, لیکن وہ کلوز تھے, یعنی بہت قریب تو نہیں تھے لیکن کلوز تھے شاہ محمود قریشی کے, اس بڑے دائرے میں سمجھے جاتے تھے. جب دوبارہ معاملہ ہوا تو چودھری سرور صاحب اور جو اپنے جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہو گئے, یہ تنہا رہ گئے. دیکھیں یہ پارٹیز میں چلتا رہتا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے نا, اس پارٹی کے اوپر ایک مسلسل دباؤ ہے, اور نہ صرف مسلسل دباؤ ہے بلکہ اب تو اس دباؤ کے نیچے آ کے پارٹی چٹکنے بھی لگی ہے, جس کا ایک اعلان آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کر دیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی 2 دن پہلے جب آئے تھے خان صاحب لاہور میں, تو وہاں پر ہمارے بھی کچھ دوست پی ٹی آئی کے اس مجلس میں شریک تھے, تو وہاں پر انہیں یہ مشورہ دیا گیا ہے, بلکہ ریکویسٹ کی گئی